स्टॉक मार्केट क्यों गिरेगा आज? आई थिंक रीजन तो आप सभी को पता है कि ये जो एस्केलेशन होता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज मिस्टर पुतिन उन्होंने बोल दिया है कि भाई जो दो रेबेल एरियाज है वो दोनों रेबेल एरियाज को वो रिपब्लिक बोल के देख रहे हैं, यानी कि दो अलग कंट्रीज इन अ वे। और इन एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने ये भी रखा है कि यूक्रेन इज अ पार्ट ऑफ रशियन हिस्ट्री। सो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ा सा मार्केट बहुत ही ज्यादा निगेटिवली ले रहा है। अब देखा जाएगा तो मार्केट को, कैपिटल मार्केट्स को एक ही चीज पसंद नहीं है, जो सबसे ज्यादा पसंद नहीं है वो ये है वॉर। ये अनसर्टेनिटी, वॉर की अनसर्टेनिटी नहीं जो होती है ना, वो मार्केट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, एवरीबडी नोज कि उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हो सकते हैं, बट ईगोज जो होते हैं ना एट दिस पोजिशन आर वेरी स्ट्रांग, और इन ईगोज का कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता है। एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स आर जिटरी। सो हम यहां पे आज बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों गिरेगा, ये तो आपको पता है, बट एज एन इन्वेस्टर व्हाट वन शुड डू। कि भाई क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में लिटरली मतलब इतने सारे ओपिनियंस आएंगे आपके ऊपर कि भाई सेफर एसेट क्लासेस में जाओ, इक्विटी से पैसा निकाल दो, इमर्जिंग मार्केट के डेट में भी पैसा मत रखो बिकॉज इमर्जिंग मार्केट जो है वो पैसा रेज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। ये सारी चीजें आपके ऊपर थोपी जा सकती है एंड यू इट विल फील कन्विंसिंग ऑल्सो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरा इक्विटी तो अच्छा नहीं कर रहा है, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट कि इक्विटी इज अ लॉन्ग टर्म एसेट एंड ऑल दोस थिंग्स। बट सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखे हैं और उसकी वैल्यू अगर 90,000 या 80,000 हो जाती है, तो आपको लगता है यार ये ही पैसा मैं अगर फिक्स डिपॉजिट में रखता तो मुझे 5-6% का इंटरेस्ट मिल जाता और मेरी जो वैल्यू 1 साल के बाद वो 1,06,000 5,000 हो सकती थी। और ये थॉट प्रोसेस है ना, देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज। और इसीलिए वही वापस प्रिंसिपल्स पे हम फोकस करेंगे कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कितने सालों के लिए हमने करनी चाहिए, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग। बिकॉज अपने फाइनेंशियल गोल्स को अगर हम इन्वेस्टमेंट से लिंक नहीं करेंगे तो फिर स्पेकुलेटिव माइंड जो है वो हमेशा हमें परेशान करता रहेगा। सो इसीलिए वंस अगेन आप कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन देख लो, 2014 में तो एग्रेसिव फाइट हुई थी बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। ऑलमोस्ट 14,000 कैजुअलिटीज थी उसमें, मतलब जब क्रीमिया को उन्होंने इन अ वे फ्री कर दिया था रशिया ने फ्रॉम यूक्रेन। तो ये चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आई थिंक उसके बाद भी थिंग्स आर नॉर्मल ओवरऑल वर्ल्ड में। सो पॉइंट ये है, आई डोंट वांट दीज थिंग्स, मतलब ये ब्लडी वॉर हो जाए एंड ऑल दोस थिंग्स, नो आई डोंट वांट दैट। बट एज एन इन्वेस्टर व्हाट वी शुड डू, सो लेस देन 3 इयर्स का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका, देर इज नो पॉइंट ऑफ एलोकेटिंग दैट मनी इनटू इक्विटीज। अगर आपने बोला है कि अरे मेरा तो 3 साल बाद का मतलब गोल रियलाइजेशन है, तो आपके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज लास्ट 1 ईयर में अवेलेबल थी टू एग्जिट। बट डोंट वरी, नॉर्मली 3 साल में मार्केट फिर से एक बार एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे देता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन से जो मार्केट्स पे इंपैक्ट है, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो रहा है वो 6 to 9 मंथ्स का रहा है। हो सकता है इमीडिएट रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन जो है वो थोड़े से शार्प हो सकते हैं, 5% 10% 15% के। But don't worry, if you are allocating investments towards equity staggered way में, तो वो चलते रहने दीजिए, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कौन से एसेट क्लास में जाना है, तो 0 to 3 years डेट एसेट क्लास, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। 3 to 5 years you can have hybrid allocation, 50-50 equity, 50% debt। 5 to 7 years लार्ज कैप एलोकेशन आपका होना चाहिए। 7 to 10 years मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप काइंड ऑफ एलोकेशन यू कैन हैव। और स्मॉल एंड मिड कैप में अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो 10 साल के ऊपर ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि रहने पैसा डाल दीजिए और देखिए मत 10 साल के बाद ही ओपन करके देखिए अपने फंड्स को, नो, या फिर स्टॉक्स को, नो। रेगुलर एनालिसिस होता रहना चाहिए उसमें। बहुत ज्यादा अगर उसमें मतलब अपनी एक्सपर्टीज नहीं है तो इट्स बेटर टू गो विथ पैसिव फंड्स, और एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स पे भी आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो उस पे। सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। सो अगेन, आइडिया ऑफ मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो वाज कि आपकी जो नर्व्स है अभी
बहुत ज्यादा परेशान हो सकती है बिकॉज ऑफ द न्यूज इनफ्लो। तो उस न्यूज इनफ्लो को थोड़ा सा अवॉइड करना है, फोकस करना है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पे, अपने फाइनेंशियल गोल्स पे। इन्वेस्टमेंट्स को गोल से अटैच करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इट विल गिव यू अ पर्पस एंड टाइम होराइजन फॉर इन्वेस्टमेंट्स, एंड देन लुक एट द हिस्ट्री कि कैसे शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है सब कुछ डूबने वाला है, and then things come back to normal. To मार्च 2020 में nobody expected कि 1.5 साल के बाद हम ऐसे ऑल टाइम हाइज पे टच करेंगे, फ्रॉम 7,500 निफ्टी टू 18,500 निफ्टी। nobody imagined that, but things happen. so इसीलिए nobody knows क्या होने वाला है। प्रशांत जैन जैसा आदमी जो मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट या फिर उससे भी ज्यादा वो पैसा मैनेज कर रहा है, उनको एक एंकर ने पूछा था, टीवी एंकर ने, कि सर 6 महीने के बाद मार्केट में क्या होगा, आप बताओगे प्लीज, क्योंकि आपको उतना सारा मतलब आपने इतना सारा पैसा, बड़ा पैसा आप मैनेज करते हो। तो उन्होंने बोला, विथ माई लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग विच इज मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड, सो इतने एक्सपीरियंस के साथ मैं कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि 6 महीने में क्या होने वाला है मार्केट में। बट इफ यू आस्क मी अबाउट 5-10 ईयर्स, आई फील द फ्यूचर इज क्वाइट गुड। सो ये चीज पे हमने ध्यान रखना चाहिए कि आई थिंक फोकस रखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे। बीइंग अ तुच्छ प्राणी इज द बेस्ट थिंग टू डू। हाँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट investornet.in पे मिल जाएंगी। एंड कल मैंने ग्रोथ मॉडल पोर्टफोलियो पे ग्रोथ ये प्रोमो कोड एक्टिव किया था, तो आज भी मैं रखूंगा। हो सकता है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मिलने शुरू हो जाएंगी, तो स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग के लिए आपको वो फैसिलिटी investornet.in पे ग्रोथ पोर्टफोलियो अगर आप लोगे तो 60% का फ्लैट डिस्काउंट हमने वहां पे एक्टिवेट करके रखा हुआ है, तो उसका लाभ उठाइएगा दोस्तों। एंड अगर आप उन पोर्टफोलियोज को उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, तो वो भी फैसिलिटी हमारी वेबसाइट investornet.in पे अवेलेबल है, तो उसका भी लाभ उठाइएगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, बिकॉज अभी बहुत सारे नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, तो ऐसे टाइम पे nerve management, behavior management is very important. That's what I am trying to do over here. I am not trying to become an expert, but I know that कि कैसे behaviors होते हैं इसमें, because just because of my experience कि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ interact किया हुआ है, how they are behaving, and still I am getting a lot of queries for that. So please share कीजिएगा वीडियो को आपके दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।